2 हफ्तों में टुनटुनी चिड़िया की शादी थी और वो शादी का लहंगा खरीदने शहर की सबसे बड़ी दुकान पर आई थी। क्या भैया, सही दाम लगाओ ना। इतना महंगा लहंगा कौन देता है भैया? जरा थोड़े तो कम करो। बहन, ये बिल्कुल सही दाम ही है। सिर्फ आपके लिए 100 रुपये और कम कर देता हूँ। 100 रुपए? 100 रुपए कम करने से क्या होता है? 50,000 का लहंगा है। 2-3 हजार तो कम कीजिए भैया। ऐसा थोड़ी होता है। कर लीजिए ना कम। टुनटुनी चिड़िया मोल भाव करने में माहिर थी। उसने मोल भाव करके 50,000 का लहंगा खरीद ही लिया। शादी एक बार ही होती है, इसलिए शादी का लहंगा भी ऐसा होना चाहिए कि जंगल के सब पंछी देखते रह जाएं। ऊपर से ये लहंगा अलग ही नजर आ रहा है, जो पल भर में हर किसी को अपना दीवाना बना ले। मैं जब इस लहंगे को अपनी शादी पर पहनूंगी तो बड़ा मजा आएगा। टुनटुनी दुकान से बाहर आकर सामने बने ढाबे में जाती है, जहाँ वो बर्गर कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफ़ी तो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ भैया। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर टुनटुनी बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश इसकी मैचिंग की प्यारी सी ज्वेलरी और सैंडल भी मिल जाए तो क्या बात होगी। मैं सबसे प्यारी दुल्हन लगूंगी अपनी शादी पर। उसके इतना कहते ही उसके सामने इस लहंगे की मैचिंग की ज्वेलरी और सैंडल उसके सामने आ जाती है। अरे, ये तो मुझसे ही हो गया। ये तो जादुई लहंगा लगता है। मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने आ रहा है। तभी वेटर बर्गर देकर वहां से चला गया। बर्गर खाते हुए टुनटुनी कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के बर्गर खाने का मजा ही नहीं आ रहा। काश कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा ही आ जाता। उसके इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब टुनटुनी समझ चुकी थी कि जब से उसके पास ये लहंगा आया है, तब से उसके साथ ये जादू हो रहा है। इसका मतलब ये जादुई लहंगा है। अब जल्दी से घर जाती हूँ और इससे अपनी जरूरत की चीजें मांग कर देखती हूँ। मम्मा पापा बहुत खुश होंगे। वो जादुई लहंगा टुनटुनी अपने घर ले जाने लगती है। आज उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्तों में उसकी शादी थी और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया था, जो कि जादुई था। टुनटुनी यही सब सोच रही थी कि तभी पीछे से दौड़ता हुआ कोई आया और उसके हाथ से लहंगे का बैग छीन कर भाग गया। अरे चोर चोर, अरे कोई पकड़ो। अरे उस चोर को पकड़ो। मेरा लहंगा लेकर भाग रहा है। अरे पकड़ो कोई उसे। टुनटुनी एक डाल पर बैठकर रो पड़ी। ब्राइडल लहंगा, मेरे 50,000 रुपए का जादुई लहंगा। 2 हफ्तों में मेरी शादी है। अब क्या होगा? मेरी शादी कैसे होगी? मैं क्या पहनूं? लालू जी को क्या जवाब दूंगी? टुनटुनी रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ टूनी ने सब कुछ सुनकर कहा, परेशान ना हो बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है तुम्हें? मेरा लहंगा मैं क्या पहनूंगी? कैसे होगी मेरी शादी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बेटी, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद तेरी किस्मत में इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। इतनी मुश्किल से तो ये शादी पक्की हुई थी। एक ही सपना था कि मैं अपनी शादी में एक डिजाइनर लहंगा पहनूं। अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। टुनटुनी चिड़िया रोती रही। बहुत मुश्किल से तो एक कौवे ने टुनटुनी को पसंद किया था, वो भी जहेज की लालच में। इस कौवे का नाम जग्गू था और वो बस एक ही चीज चाहता था। उसने टुनटुनी से कहा था, टुनी, तुम्हें तो पता ही है कि तुम एक गरीब चिड़िया हो।
मेरे रिश्तेदार इस बात का बतंगड़ बनाने वाले हैं और तुम ऐसा लहंगा पहनना कि सभी की नज़र इस लहंगे पर रहे, ना कि तुम्हारी गरीबी पर। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। लहंगे के लिए उसने अपने पापा से बहुत मुश्किल से 50,000 लिए थे, लेकिन अब लहंगा भी चोरी हो गया था। टूनी अल्लाह ताला से दुआ करती है। अल्लाह ताला जी, मेरी बेटी का लहंगा लौटा दो। लहंगे की वजह से टुनटुनी की जिंदगी खराब हो गई है। आपको तो सब कुछ पता ही है। कुछ करे अल्लाह ताला जी। उधर उस चोर ने वो लहंगा चुरा कर 5,000 रुपए में चोर बाजार बेच दिया। उधर टुनटुनी हर रोज रोती रही। अब मेरी शादी नहीं होगी। मुझे दूसरा लहंगा चाहिए। बेटी, दूसरा लहंगा खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। वैसे ही जहेज में इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। पापा, प्लीज मुझे 50,000 रुपए दे दो। इस लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं होगी। प्यारे बच्चों, टुनटुनी चिड़िया की शादी कैसे हुई? उसे वो लहंगा कैसे मिला? बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।